Hello students, today I am going to teach you about accounting equation. Accounting equation is one of the most important initial chapter जो normally class 11 में जब हम accounts पढ़ना शुरू करते हैं तो सीखते हैं. Accounting expression बताता है that total asset must always be equal to total liabilities. तो ये basically based है dual aspect of accounting या हम कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में. डबल एंट्री सिस्टम ये बताता है दैट फॉर एवरी डेबिट एंट्री दे मस्ट बी अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री. मतलब अकाउंट्स के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल. तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हम ये बता सकते हैं कि किस तरह total assets equal to total liability or total claim. So we can also say that total assets equal to owner's equity plus external liability, because total liability का मतलब होता है owner's equity जिसको हम capital के नाम से जानते हैं, और external liabilities means those liability which we have to pay to the outsiders like creditors, lender, something like that. तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपका एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो इक्वल होगा. तो इसे आप देख रहे हो कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, या हम लोग कह सकते हैं एसेट्स इक्वल टू ओनर्स इक्विटीज़ प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल द एसेट्स और टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय लाइबिलिटी. अब वो लाइबिलिटी अगर हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, दैट इज कैपिटल. और वो लाइबिलिटी अगर आउटसाइडर्स से हम अरेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसेट को फाइनेंस करने के लिए हम लोन लेते हैं बैंक से, या फिर स्टॉक हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, मींस क्रेडिटर से हम लोग, सप्लायर्स से हम लोग कुछ स्टॉक मंगवाते हैं, या कुछ लेंडर्स से हम लोग कुछ मनी बोरो करते हैं जिससे हम अपना एसेट्स को फाइनेंस करते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल एसेट्स है दैट इज फाइनेंस बाय ओनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी दैट इज फाइनेंस बाय आउटसाइडर्स. तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ कैश का अरेंजमेंट किया. मान लीजिए आपने कैश लगाया 10,000 रुपया. तो जैसे आपने 10,000 कैश लगाया, ये आपका एसेट्स हो गया क्योंकि आपने 10,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया. तो कैश आपका बिजनेस में आया, मीन्स योर बिजनेस इज हैविंग अ कैश ऑफ 10,000. क्योंकि ये 10,000 आपने लगाया है तो ये आपका कैपिटल हो गया. क्योंकि ये कैश आपने इन्वेस्ट किया है, ये ओनर्स इक्विटी कहलाएगा क्योंकि आप द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, तो ये आपका कैपिटल हो गया. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बात प्रूव हो रहा है कि 10,000 इज़ अ कैश दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, और ये 10,000 आपका कैपिटल है. मीन्स एसेट्स इक्वल टू कैपिटल. अगर मान ले अभी लाइबिलिटी प्लस है, ज़ीरो है, तो मीन्स एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, यानी कि आपका 10,000 जो आप कैश इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपका कैपिटल है. क्योंकि वी आर डीलिंग इन डबल एंट्री, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. तो कैश इज एन एसेट्स, वो आपका डेबिट हुआ, और कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों 10,000 में इक्वल हो गया. तो अब इस इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको समझेंगे, क्योंकि अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिए कि किस तरह जब एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं 10,000 से, तो 10,000 आपका कैश है जो बिज़नेस में आ रहा है, और जैसे ही वो पैसा बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करते हैं वो बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी हो गया ओनर्स इक्विटी, जो बिज़नेस को आपको पे करना है. मीन्स एसेट्स इक्वल टू कैपिटल. अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. जैसे उसी एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करते हैं. जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000. तो जैसे आपने बिजनेस 10,000 से स्टार्ट किया, कैश आपके पास एसेट्स आ गया 10,000 का, और जो आपका कैपिटल है,
क्योंकि अभी लाइबिलिटी कुछ क्रिएट नहीं हुआ इसलिए हम लोग उसको 0 ले लेते हैं। मीन्स कैश 10,000, कैपिटल 10,000, मीन्स एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आप देख रहे होगे दोनों साइड आपका 10,000 शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। आप परचेज करते हो गुड्स 5,000 का। आप जैसे 5,000 का गुड्स परचेज करते हो आपके पास स्टॉक आ जाता है 5,000 का, और आपका कैश जो है, क्योंकि आप स्टॉक परचेज करते वक्त कैश पे करोगे तो आपका कैश 5,000 से रिड्यूस आ जाएगा और आपका स्टॉक 5,000 का आ जाएगा। इसका कैपिटल या लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पेमेंट कैश से कर रहे हो। तो जैसे 5,000 का परचेज करते हो गुड्स, आपका कैश 5,000 से माइनस हो गया, आपके पास कैश बच गया 5,000 और आपके पास एक नया एसेट्स आ गया स्टॉक के नाम पे, क्योंकि आपने जो परचेज किया गुड्स वो स्टॉक है, यानी 5,000 का आपके पास स्टॉक आ गया। आप देख रहे होगे कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हम 10,000 कैपिटल वैसे कॉपी कर देते हैं और लायबिलिटी अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है इसलिए हम 0 दिखा देते हैं। थर्ड, पेड वेजेस 2,000। अब आपने परचेज कर लिया गुड्स, अब आपको इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए आपने लेबर को जिन्हें आपने हायर किया था प्रोडक्शन के लिए उन्हें आपने वेजेस दिया 2,000 का। तो वेजेस या और भी कोई एक्सपेंसेस, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, इट्स एन एक्सपेंस। एक्सपेंस बेसिकली रिड्यूस द कैपिटल, यानी कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो कैपिटल आपका रिड्यूस करेगा, और कोई इनकम या गेन होगा तो कैपिटल आपका इंक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पर वेजेस पे किए 2,000 से, जैसे आप 2,000 पे किए होंगे आपका वेजेस 2,000 पे करने की वजह से आपका कैश 2,000 से माइनस हो गया, यानी आपके पास सिर्फ अब कैश 3,000 बचा है। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए आप स्टॉक वैसे ही 5,000 छोड़ दिए क्योंकि स्टॉक से इसमें कोई मतलब नहीं है, और क्योंकि 2,000 आपने वेजेस पे किया है, एक्सपेंस है, आपका कैपिटल 2,000 से रिड्यूस करेगा, यानी आपका कैपिटल अब रह गया 8,000। तो आप नोटिस कर रहे होगे लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है 0, तो आप नोटिस कर रहे होगे कि 3,000 प्लस 5,000 आपका एसेट्स भी 8,000 दिखा रहा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 8,000 दिखा रहा है, यानी यहाँ भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,500 फॉर 3,000 इन कैश। मतलब आपने 2,500 का माल को 3,000 में बेच दिया। तो आप बहुत आराम से पता लगा सकते हो अगर हम 2,500 के माल को 3,000 में बेचे हैं तो हमको 500 का प्रॉफिट हुआ है। तो क्योंकि आपने कैश में पे किया है 2,500 का माल को 3,000 में, तो कैश आपके पास आप देख रहे होगे 3,000 आ गया, यानी आपके पास अब कैश हो गया 6,000। तो आपके पास जो स्टॉक था वो 5,000 का था, उसमें से आपने 2,500 का माल बेच दिया है। तो जितना का माल आपने बिक्री किया उतना आप माइनस कर दोगे, तो आप देख रहे होगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो स्टॉक बचा है वो अब सिर्फ 2,500 का बचा है, और जो 500 का प्रॉफिट हुआ है ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि जब भी इनकम या गेन होगा आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा, और जब आपका एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो कैपिटल आपका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ आपको 500 का गेन हुआ है इसलिए आपका कैपिटल जो है वो 500 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपके पास अब कैपिटल हो गया 8,500। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए वहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपका एसेट्स भी 8,500 शो कर रहा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 8,500 शो कर रहा है, मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल। एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 7,000। मान लीजिए 7,000 का माल आप उधार में खरीदते हो, मान लीजिए आप 7,000 का माल जो है आप उधार में खरीदते हो, तो जैसे आप 7,000 का माल उधार में खरीदते हो आपके पास 7,000 का स्टॉक आ जाता है। क्योंकि इससे कैश का कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए कैश को हम वैसे ही कॉपी कर देते हैं। 7,000 का माल आपका उधार में खरीदते हो, आपका स्टॉक आता है 7,000 का, तो 7,000 आप ऐड करोगे स्टॉक में, यानी आपके पास अब स्टॉक हो गया 9,500 का। क्योंकि ये माल हमने उधार में खरीदा है, इसका कोई कैश पेमेंट नहीं किया है, इसलिए ये एक लायबिलिटी क्रिएट करता हमारे ऊपर 7,000 का, यानी आपका एक क्रेडिटर्स क्रिएट हो गया
7,000 का। कैपिटल से इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए कैपिटल हम यूं ही आपका 8,500 कॉपी कर देते हैं। तो आप नोटिस कर रहे होगे 9,500 प्लस 6,000 यानी कि आपका 15,500 एसेट है और आपका 15,500 लाइबिलिटी है। अगेन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि इन ईच एंड एवरी केसेस जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिया, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिया, हर एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो रहा है दैट एसेट्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आप ये सारा स्टेजेस को, ये सारा स्टेप्स को आप चेक कर सकते हो कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सिंपल वे में जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो हम इस इक्वेशन के माध्यम से शो कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम या एक्सपेंसेस के साथ ट्रीटमेंट होता है हम उसको शो कर सकते हैं। हम सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि कैपिटल में आपका इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब आपको इनकम या गेन होगा या आपको एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा। जब भी कोई एसेट्स में इफेक्ट पड़ेगा आप उसका ट्रीटमेंट एसेट्स के साथ करोगे, लाइबिलिटीज़ में जब कोई इफेक्ट पड़ेगा तो आप उसका ट्रीटमेंट लाइबिलिटी के साथ करोगे। तो इस तरह बहुत आराम से सारे ट्रांजैक्शन का हम ड्यूअल कॉन्सेप्ट, आप देख रहे हो कि सबका ड्यूअल कॉन्सेप्ट पड़ रहा है, सबका इफेक्ट दो जगह पड़ रहा है। तो ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस में हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा और आगे भी कुछ स्टेप्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो कुछ टफ एंट्री के लिए है। फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।